अगस्त 2013 की रात दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में रात 11:55 पर एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इस एफआईआर में एक नाबालिग लड़की के माता पिता द्वारा आरोप लगाया जाता है कि 4 दिन पहले यानी 15 अगस्त के दिन आसाराम बापू ने जोधपुर के मड़ई गांव में मौजूद एक कुटिया में उनकी लड़की के साथ यौन शोषण किया है। रात करीब 1 बजे लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी एलएनजेपी हॉस्पिटल में पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है और नाबालिग बच्ची के बयान भी दर्ज करवा लिए जाते हैं। अगले दिन सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी जोधपुर वेस्ट के डीसीपी अजय लांबा को कॉल करते हैं और इस एफआईआर के बारे में सूचित करते हैं, क्योंकि घटना स्थल जोधपुर में आता था, इसलिए आगे जांच का काम भी जोधपुर पुलिस को करना था। चूंकि रेप की कथित घटना को पहले ही 5 दिन बीत चुके थे, इसलिए डीसीपी अजय लांबा ने सूरसागर थाने के एसएचओ मदन बेनीवाल को आदेश दिया कि वे तुरंत जाकर मड़ई कुटिया को सील कर दें ताकि मौजूद सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो। कहने को इस आश्रम का नाम मड़ई कुटिया था, लेकिन देखने में वो किसी आलीशान बंगले से कम नहीं थी। पास के मड़ई गांव से कुछ दूरी पर मौजूद खेतों में स्थित इस मड़ई कुटिया को पुलिस के द्वारा सील कर दिया जाता है। अगले दिन दिल्ली पुलिस की एक टीम पीड़ित लड़की और उसके पेरेंट्स को लेकर जोधपुर पहुंच जाती है, जहां से पीड़िता को सीधे डीसीपी अजय लांबा के कार्यालय ले जाया जाता है। डीसीपी अजय लांबा के आदेश के बाद जोधपुर के महिला पुलिस थाने में एक फ्रेश एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। डीसीपी अजय लांबा ने एसीपी चंचल मिश्रा को इस केस का जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। साथ ही एसएचओ मुक्ता पारीक को भी एसीपी चंचल की एडवाइजर के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है। चूंकि हम पीड़ित लड़की का नाम नहीं बता सकते, इसलिए उसका नाम यहाँ पर काल्पनिक नाम माधुरी मान लेते हैं। जब माधुरी से अजय लांबा ने अपने साथ हुई घटना को सुनाने के लिए कहा तो वह झिझकने लगती है, इसलिए एसएचओ मुक्ता पारीक से कहा गया कि वे अलग कमरे में ले जाकर माधुरी से सुन लें कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। आसाराम पर लिखी अपनी किताब में डीसीपी लांबा लिखते हैं कि जब मुक्ता कमरे से बाहर आई तो उसकी आंखों में आंसू थे और वह शब्द भी कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ देर के बाद एसएचओ मुक्ता ने कहा, रेप तो हुआ है सर। इसके बाद जो कहानी मुक्ता ने कही, उस कहानी ने देश के सबसे बड़े बाबा की असलियत को नंगा करके रख दिया। एसएचओ मुक्ता के अनुसार माधुरी ने कहा, मैं शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरे पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, करीब 11 ट्रक हैं। सालों से हमारा पूरा परिवार आसाराम बापू का भक्त रहा है। मुझे और मेरे भाई को बापू के गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया, जहाँ हम आश्रम के हॉस्टल में रहते थे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये आश्रम और हॉस्टल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मौजूद है। आगे की कहानी पीड़िता के बयान पर ही आधारित है। 2 और 3 अगस्त 2013 के दिन माधुरी की तबीयत खराब होने लगती है। माधुरी की तबीयत खराब होते देख साथ की लड़कियां हॉस्टल वार्डन शिल्पी मैम को सूचित कर देती हैं। शिल्पी मैम माधुरी को देखने के लिए आती हैं और रेस्ट करने के लिए कहती हैं। अगले दिन भी माधुरी की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन माधुरी को किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता है। 2 दिन बाद माधुरी को आश्रम के डायरेक्टर प्रकाश के पास ले जाया जाता है। माधुरी के अनुसार डायरेक्टर प्रकाश की ऑफिस में एक और लड़की मिलती है, जो माधुरी से कहती है कि उस पर भूतों का साया है। जब डायरेक्टर ने मुझे देखा तो कहा कि मैं भी भूत प्रेत के साए में हूँ, इसलिए मुझे भूत के साए को भगाने के लिए मुझे मंत्र जपने चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन अगले दिन माधुरी के पेट में फिर से तेज दर्द उठता है, लेकिन अब भी डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय माधुरी को बीमारी में ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए कहा जाता है। अगले दिन हॉस्टल वार्डन शिल्पी माधुरी के कमरे में आती हैं और कहती हैं कि तुम पर भूत प्रेत का साया है, इसलिए इसकी सूचना बापूजी को दे दी गई है और अपने भाई से कह दो कि वे पेरेंट्स को सूचित कर दें। माधुरी की तबीयत की सुनने के बाद 8 अगस्त के दिन माधुरी के पेरेंट्स माधुरी से मिलने के लिए आश्रम पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें माधुरी से मिलने नहीं दिया जाता। अगले दिन वार्डन शिल्पी की मौजूदगी में ही पेरेंट्स को माधुरी से मिलने दिया जाता है। शिल्पी ने माधुरी के पेरेंट्स को कहा कि माधुरी पर प्रेतों का साया है, जिसकी सूचना बापूजी को दे दी गई है, इसलिए वे जहां भी हों उन्हें जाकर मिल लें। माधुरी के पिता आसाराम के अटेंडेंट शिवा से पहले से ही परिचित थे। शिवा से फोन पर बातचीत के बाद 12 अगस्त के दिन माधुरी के पिता और माता माधुरी को लेकर आसाराम से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन दिल्ली आने के बाद माधुरी के माता पिता से कहा जाता है कि बापू तो जोधपुर में पहुंच चुके हैं। इस तरह तीनों लोग 14 अगस्त के दिन दिल्ली से जोधपुर पहुंच जाते हैं, जहां से आसाराम के सहयोगी शिवा द्वारा उन्हें मड़ई कुटिया बुला लिया जाता है, जहां आसाराम करीब 50 और 100 भक्तों के साथ सत्संग कर रहे थे। सत्संग खत्म होने के बाद आसाराम ने माधुरी और उसके परिवार को मिलने के लिए बुलाया। माधुरी को देखते ही आसाराम ने कहा, हरिओम हरिओम।